अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है बेस्ट टूल्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग। देखें, मैंने जो है काफी ज्यादा वीडियोस बनाई है क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, लेकिन मैंने सोचा कि पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी कि कौन सी टूल जो है वो बेस्ट है गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है मैं प्रॉपर्ली आप लोगों को गाइड करूंगा कि कौन से टूल जो है वो बेस्ट है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टूल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके टूल्स अच्छे हैं तो वो आपको स्टैट्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब क्लाइंट आप लोगों से पूछता है कि आपकी वेबसाइट के स्टैट्स क्या है या वो आपसे स्क्रीनशॉट मांगता है, देन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सा टूल यूज करें। अच्छा, काफी ज्यादा लोगों को ना इशू होता है कि वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें कौन सा टूल यूज करना चाहिए, एरफ यूज करना चाहिए, मैजेस्टिक यूज करना चाहिए या सेमरश यूज करना चाहिए। अच्छा, ये सारे टूल्स जो है ना वो अच्छे हैं, इनमें से ये कोई बात नहीं है कि तीनों टूल्स जो है सही नहीं है या ये स्टैट्स जो है वो सही नहीं देते। लेकिन हाँ, ये मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि एरफ जो है वो बेस्ट है इस टाइम गेस्ट पोस्टिंग के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है जो हमारे सीनियर्स भी हैं जिनसे मैं पढ़ा भी हुआ हूँ, वो भी हमेशा ये कहते थे कि एरफ जो है वो बेस्ट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब क्लाइंट आपसे स्टैट्स मांगते हैं या उसके स्क्रीनशॉट मांगते हैं, देन वो प्रेफर करता है कि एरफ टूल के जो स्टैट्स हैं वो बेस्ट है। अच्छा, अब पाकिस्तान में ना थोड़ा सा इशू ये है कि एरफ यहाँ पे समटाइम्स नहीं चलता, तो काफी ज्यादा लोग ना फिर जो है ना सेमरश की तरफ चले जाते हैं और फिर कंफ्यूज भी होते हैं। मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेमरश के भी स्टैट्स सही है कि नहीं। मैं हमेशा एक बात कहूं कि जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सेमरश से ही स्टार्ट की थी और सेमरश मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करता रहता हूँ। एरफ जो है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा इशू करता है, समटाइम्स नहीं चलता, तो मैंने फिर जो है सेमरश के ऊपर कन्वर्ट हो गया हूँ। अब तो मैं टोटली जो है वो सेमरश ही यूज करता हूँ, लेकिन एरफ जो है वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपका एरफ नहीं चला तो आप सेमरश के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, इससे हट करके डीए और स्पैम स्कोर के लिए भी काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मॉस जो है वो पाकिस्तान में वो भी बहुत कम चलता है। तो आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोगों का मॉस नहीं चल रहा तो आप लोग डीएपीए चेकर के जरिए भी जो है ना स्टैट्स चेक कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा सोल्यूशन होते हैं। और एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट जो वीडियो में इसके ऊपर प्रॉपर्ली बताऊंगा कि लाजमी नहीं है कि आप पेड टूल्स की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आप फ्री टूल्स की तरफ भी जाते हैं तो वहां से भी आपको स्टैट्स मिल जाते हैं। और पेड टूल्स और फ्री टूल्स में फर्क जरूर होता है स्टैट्स में, लेकिन इतना फर्क नहीं होता कि आप जो है लाजमी तौर पे जो है ना पेड टूल्स की तरफ जाए। और जब मैं अगेन आप लोगों को बताया, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने फ्री टूल से स्टार्ट किया था। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, मैं उनको फ्री टूल से ही स्टार्ट कराता हूँ, ताकि जब वो अर्निंग करना स्टार्ट हो तो फिर वो पेड टूल्स की तरफ जाए। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरफ, मैजेस्टिक, सेमरश तीनों अच्छे टूल्स हैं, तीनों के स्टैट्स अच्छे होते हैं। लेकिन अगर इन तीनों में से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एरफ जो है वो बेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान में जो है एरफ बहुत कम यूज होता है और पाकिस्तान में एरफ के इश्यूज भी काफी हैं, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इश्यूज है। और अगर आप लोगों ने ये लेना भी हो एरफ मंथली बेस के ऊपर, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, तो आप मुझे वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है वो आपको ये टूल प्रोवाइड भी कर देंगे मंथली बेस के ऊपर, ठीक है। और अगर एरफ नहीं चल रहा, वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो फिर आप सेमरश की तरफ आ जाए। सेमरश भी बहुत अच्छा टूल है और सेमरश जो है वो इतना इशू नहीं करता पाकिस्तान में, और सेमरश के स्टैट्स भी बेस्ट होते हैं। और अगर सेमरश के स्टैट्स भी अगर आप अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं तो वो इनके ऊपर रिलाई करते हैं और इनके ऊपर भी आपको ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है कि जी हमने एरफ ही यूज करना है, सेमरश ही यूज करना है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एरफ नहीं है तो आप सेमरश यूज कर सकते हैं, मैजेस्टिक भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि अगर एरफ नहीं चल रहा तो आप सेमरश यूज करें। और सेकेंडली, मॉस के तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इश्यूज है, यहाँ पे सम टाइम साइन इन ही नहीं होता, तो आप अपने काम को डिले मत करें। उसके ऑल्टरनेट भी काफी हैं, डीएपीए चेकर भी आप यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा ऐसी साइट्स भी हैं जिनके जरिए आप डीएपीए और स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं। तो ये स्पेशल वीडियो जो थी वो आज की आप लोगों के लिए थी, ताकि आप लोगों को इस बारे में पता चल सके। क्योंकि देखें, एक बात याद रखिएगा, स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको अच्छे टूल यूज करने चाहिए। और कोशिश करें कि अगर एरफ मिल जाता है और अगर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता आप लोगों के लिए, तो फिर आप एरफ ही यूज करते रहें। और अगर थोड़ा बहुत इश्यू होता है
तो फिर आप सेमरिश की तरफ से जाए। मैं जो हूँ मैं तो प्रॉपर्ली सेमरिश ही यूज करता हूँ। उसके जो स्टैट्स हैं वो क्लाइंट्स जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर भी आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरी कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।